बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू marketsweb.com। इस हफ्ते की वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात कर लेंगे KC100 के बारे में, और इसके अलावा हम स्क्रिप्ट में बात कर लेंगे HGTL के बारे में, और कोई एक और भी ऐड कर लेते हैं लाइक फार्मास्यूटिकल से हम बात कर लेंगे सिटी फार्मा के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती हैं। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, लिहाजा कोई ब्लेम क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, फाइन, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेंगे इंडेक्स के बारे में। अच्छा, लास्ट वीकेंड पे जब हमने बात की थी तो हम ये बहुत क्लियरली मैंने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया था कि यहाँ से जो इस हाई है, ये वाला जो हाई है, इस हाई से जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है, दो कि हम इसको काउंट कर सकते थे 5 वेव्स के अंदर, बट हम सिर्फ इसी मूव को बेस बना के ये नहीं कह सकते थे, ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि हमारे जो रिवर्सल का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, या फिर कि ये वेव 3 जो है ये यहाँ इस हाई के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट हुई हो, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते थे। तो आज वही हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिली है और एक न्यू हाई भी हम यहाँ पे प्रिंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमने अपने वेव काउंट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। स्टिल अगेन वही बात है, हमें एज लॉन्ग एज द मार्केट इज़ अबव दिस लेवल, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो साइकिल है वो सूनर लेटर अभी अपने जो फाइनल स्टेजेस हैं वेव 3 के उसमें अनफोल्ड हो रहा है। हमें मतलब एक डिसाइसिव मूव चाहिए होगा, बेयरिश मूव विद अ डेली क्लोज बिलो दिस लेवल टू डिफाइन के हमारे जो रिवर्सल है वो हो रहा है या फिर कि ये जो वेव 3 है ये कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमने जो वेव काउंट हमने एडजस्ट किया उसके मुताबिक वेव 1, वेव 2, एक्सटेंडेड वेव 3 और यहाँ पे एक एक्सपेंडेड फ्लैट में हमारे पास वेव 4 और फिर एक रैली हमें देखने को। अब हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अगेन बात वही है कि एक स्ट्रांग बेयरिश मूव हमें देखने को मिलना चाहिए। विद इन 5 वेव्स के अंदर हमें यहाँ पे एक मूव मिल जाता है और बहुत ही अच्छा होगा विद द डेली क्लोज बिलो दिस लेवल, तो वो ये डिफाइन कर लेगा कि हमारी वेव 3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो हम रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। चूँकि हालात भी ऐसे हैं, हो सकता है कि सुबह हमें मतलब बेरिश मूव जो है मार्केट बेरिश होती हुई शायद कि हमें मिल जाए। देखते हैं आगे मार्केट कैसे प्ले हो जाती है। चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। स्क्रिप्ट्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने कहा था कि हम HGTL के बारे में बात कर लेंगे। इसमें अगर इस प्रीवियस चार्ट को देखें तो यहाँ पे एक 5 वेव्स का साइकिल हमें मिला था इस वेव ए के अंदर। उसके बाद इस वेव बी के अंदर एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल होना चाहिए। ओवर द टाइम हम इसको मॉनिटर करते रहें। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर, समटाइम्स हम यहाँ पे एक ट्रायंगल को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे हो, लेकिन चूँकि अब जो न्यू लेटेस्ट करंट जो चार्ट है उसके मुताबिक यहाँ पे ट्रायंगल फिल वक्त के लिए तो नज़र नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं कैसे प्ले होता है। स्टिल हम अगर देखें तो यहाँ इस ट्रंकेशन के बाद वेव 1, वेव 2, एक्सटेंडेड वेव 3 और एक रनिंग फ्लैट में वेव 4 और एक 5 वेव के साथ ये वेव 1 ए यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का हमें एक साइकिल रिक्वायर्ड था। तो अगर हम इसको देखें तो जो करंट चार्ट है उसके मुताबिक इस वेव ए के बाद ये जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है इसको हम वेव ए काउंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास 3 वेव्स के अंदर यहाँ पे वेव बी के यहाँ पे शायद की कंप्लीट हुई या फिर कि थोड़ा बहुत मजीद यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक स्ट्रांग बेरिश मूव देखने को मिल सकता है। पॉसिबली ये जो 78.6% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ तक की मार्केट ये प्राइस जो है आ सकती है और यहाँ से फिर एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये एक टिपिकल सिनारियो है। यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन भी है, अगर मैं दिखा सकूँ तो रिकमेंडेशन थी कि स्टॉप्स 241 के नीचे हमारे स्टॉप्स होने चाहिए और 490 पे हमारा टारगेट था। लेकिन चूंकि अब ये जो मूव हमें देखने को मिला है आज के इस पिछले हफ्ते,
اس موو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو لانگس ہیں اس کو ہم پروفٹ ٹیکنگ جو ہے ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ جو بلیک ویو بی ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہے یا پھر مزید تھوڑی سی اوپر جا سکتی ہے۔ اگر یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں ایک بیرش موو دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور پھر پاسبلی ہمیں یہ پھر 78.6% کی جو ریٹریسمنٹ لیول ہے یہاں تک بھی ہم آ سکتے ہیں۔ دیٹس وائی ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ہمیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف۔ نیکسٹ ہم نے فارماسیوٹیکل سے لیا تھا سٹی فارما کو۔ اچھا، اس کا یہ چارٹ دیکھا جائے تو یہ کافی مطلب اس ویو 1 کے اندر یہ جو ریڈ ویو 1 ہے اس کے اندر اس لو سے جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کافی اوور لیپنگ اور ٹائم کنزیومنگ ہے۔ اسٹل ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں ویو 1، ویو 2، ویو 3، ویو 4 اینڈ ویو 5۔ یہ ایک ٹپیکل لیڈنگ ڈائگنل کی اسٹرکچر جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اس کی ویلیڈیشن یہ ہے کہ یہاں سے اس ہائی سے اگر ہمیں ایک 5 ویوز میں ہو سکتا ہے 5 ویوز ہمیں مل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہ تو پھر ایک اسٹرانگ ڈیسائسو موو، بیئرش موو ہمیں ملنا چاہیے۔ آئیڈیلی ود اے ڈیلی کلوز بلو دس 34 سے نیچے اگر ہمیں مل جاتا ہے تو وہ یہ ڈیفائن کر دے گا کہ یہ ریڈ ویو 1 جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور ہمارا اب یہ ریڈ ویو 2 کے لیے جو کنسولیڈیشن کا فیز ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اب اس ریڈ ویو 2 کے اندر بھی ہمیں ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا ایک سائیکل ہونا چاہیے، ود اے بی سی کا ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا ہو سکتا ہے یہاں پہ 7 ویوز ہو، 11 ویوز ہو، لیکن یہ کہ منیمم ہمیں ایک 3 ویوز کا سائیکل ہی ہمیں ملنا چاہیے، جو یہاں یہ 61.8% کی جو ریٹریسمنٹ ہے اس تک ضرور آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پریویس جو ویو 4 کا سوئنگ جو ہے وہ بھی یہاں پہ آ کے کوئی انسائڈ ہو رہا ہے اراؤنڈ 27 کے آس پاس، تو یہ بہت ہی اسٹرانگ ایک سپورٹ لیول یہاں پہ نظر آ، لیکن چونکہ یہ اوور دی نائٹ یہ نہیں ہوگا، یہاں پہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ہوگا یہ جو کنسولیڈیشن ہوگی ایٹ لیسٹ 3 ویوز میں ہونی چاہیے، پھر یہاں سے اس ایریا سے ہمیں لانگ اپورچونیٹیز کو پھر ڈسکور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہماری ویب سائٹ کی جو سروسز ہیں اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آ جائیے کہ رجسٹر ہو جائے، اور اس ڈیش بورڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے اپنے ڈیزائر ممبرشپ پلان کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔